असम, भारत का अनमोल रत्न। नमस्ते दोस्तों। असम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा राज्य है जो हर यात्री के दिल को छू जाता है। मैं हूं रणविजय और आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं। इस यात्रा में हम असम की अनोखी विशेषताओं को करीब से जानेंगे और यहाँ के लोगों की जीवन शैली को समझेंगे। इस बार हम जा रहे हैं भारत के एक ऐसे राज्य में जो अपनी खूबसूरती, संस्कृति और रोमांच से भरा हुआ है। असम की हरियाली, यहाँ के त्योहार और रोमांचक गतिविधियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं असम की। असम, जो पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, अपने आप में एक अनमोल रत्न है। असम को पूर्व का 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। यह राज्य अपने 7 बहनों के साथ मिलकर एक अद्वितीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है। यह राज्य हरी भरी पहाड़ियों, चाय के बागानों और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के लिए मशहूर है। ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम की जीवन रेखा है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यहाँ की संस्कृति रंगीन और जीवंत है और यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। के पारंपरिक नृत्य और संगीत यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। अगर आपको प्रकृति से प्यार है, तो असम आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के घने जंगल और वन्य जीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। जी हम माता पारिशुद्धता को घने जंगल, जानवरों के लिए अभयारण्य और चाय के बागान देखने को मिलेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, असम का एक प्रमुख आकर्षण है। और अगर आपको इतिहास और संस्कृति में रुचि है, तो असम आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक और मंदिर आपको असम की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराएंगे। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर चलें और असम की खूबसूरती और आकर्षण को पास से देखें। ब्रह्मपुत्र नदी में नाव की सवारी करना एक अद्वितीय अनुभव है, जो आपको असम की प्राकृतिक सुंदरता के करीब ले जाएगा। यह सफर सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने और अनुभव करने का भी है। असम के पारंपरिक शिल्प और कला को सीखना एक अनोखा अनुभव है, जो आपको यहाँ की संस्कृति से जोड़ता है। असम की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। यहाँ के स्थानीय बाजार और सामुदायिक कार्यक्रम आपको असम की जीवंतता का अनुभव कराएंगे। तो तैयार हो जाइए, असम का जादू आपको अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार है। असम की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और लोगों की गर्मजोशी आपको बार बार यहां आने के लिए प्रेरित करेगी। असम के सफर की शुरुआत करते हैं 2 ऐसे नेशनल पार्क से, जो अपनी खूबसूरती और विविधता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ये दोनों पार्क न केवल असम की शान हैं, बल्कि भारत की जैव विविधता का भी प्रतीक हैं। यहाँ की हरियाली, नदियां और पहाड़ियां एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। ये दोनों ही पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और यहाँ आपको जानवरों की एक अद्भुत दुनिया देखने को मिलेगी। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में आपको प्रकृति के अनमोल खजाने मिलेंगे, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क एक सींग वाले गैंडे का सबसे बड़ा घर है, जहां आप इन्हें खुले में घूमते और चरते हुए देख सकते हैं। इन गैंडों की संख्या यहां इतनी अधिक है कि यह पार्क इनके संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। यहां आपको दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडे देखने को मिलेंगे। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। गैंडों के झुंड को एक साथ देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावा यहाँ बाघ,
हाथी, जंगली भैंस, हिरण और कई तरह के पक्षी भी रहते हैं। काजीरंगा में आपको बाघों की गर्जना सुनने का मौका मिल सकता है, हाथियों के झुंड को जंगल में चलते हुए देख सकते हैं और जंगली भैंसों को चरते हुए देख सकते हैं। यहाँ की विविधता और समृद्धि आपको प्रकृति के करीब ले जाती है। मानस नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह पार्क अपने अद्वितीय वन्यजीव और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ आपको सुनहरे लंगूर, बाघ, हाथी, गौर और कई दुर्लभ जानवर देखने को मिलेंगे। मानस नेशनल पार्क में सुनहरे लंगूरों को पेड़ों पर खेलते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ के बाघ और हाथी भी इस पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। गौर और अन्य दुर्लभ जानवरों को देखना भी एक अनोखा अनुभव होता है। यह पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है, जहां आपको कई प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलेंगे। मानस नेशनल पार्क में पक्षियों की चहचहाहट और उनके रंग बिरंगे पंखों का नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ पक्षी देखने का अनुभव एक अलग ही आनंद देता है। इन दोनों ही नेशनल पार्क में आप जीप सफारी या हाथी सफारी का मजा ले सकते हैं। जीप सफारी के दौरान आप जंगल की गहराइयों में जा सकते हैं और वन्य जीवों को करीब से देख सकते हैं। हाथी सफारी का अनुभव भी बहुत रोमांचक होता है, जहां आप ऊंचाई से जंगल का नजारा देख सकते हैं। प्रकृति के करीब जाकर जानवरों को उनके घर में देखने का अनुभव सचमुच यादगार होता है। इन सफारियों के दौरान आप वन्य जीवों के जीवन को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं, जो एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यह अनुभव आपको प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है और आपको जीवन भर याद रहेगा। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो अपनी तरह की दुनिया में अकेली है, माजुली। यह द्वीप असम राज्य में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की विशालता और माजुली की हरियाली का संगम एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। माजुली सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि असम की संस्कृति और परंपराओं का दिल भी है। यहाँ के स्थानीय त्योहार और सांस्कृतिक गतिविधियां इस द्वीप को और भी खास बनाती हैं। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। माजुली की प्राचीन वास्तुकला और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। माजुली में आपको प्राचीन मंदिर, हरे भरे धान के खेत और शांत वातावरण देखने को मिलेगा। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला और धान के खेतों की हरियाली मन को मोह लेती है। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मेहमान नवाज हैं। उनकी मुस्कान और गर्मजोशी से आपका स्वागत होता है, जिससे आपको यहाँ घर जैसा महसूस होता है। माजुली अपनी अनोखी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन इस द्वीप की पहचान है। यहाँ आपको असम की पारंपरिक कला और शिल्प देखने को मिलेगी। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और कलाकृतियां इस द्वीप की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं। माजुली का मुखौटा नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, जो यहाँ के सांस्कृतिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। इस नृत्य में कलाकार मुखौटे पहनकर विभिन्न कथाओं का प्रदर्शन करते हैं। माजुली में आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सुंदरता का अनुभव कराती है। नाव की सवारी करते हुए आप द्वीप के विभिन्न हिस्सों को देख सकते हैं, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके जीवन और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। यहाँ के बाजारों में घूमते हुए आप स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की खरीदारी भी कर सकते हैं और यहाँ के शांत वातावरण में खुद को तरोताजा कर सकते हैं। माजुली की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।